आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं ऋतु भाटिया और आज की हम रीडिंग कर रहे हैं मई मंथ की और जानेंगे कि नेक्स्ट 6 राशियां की क्या कहती हैं, उनके लिए रीडिंग क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए लेकर आ रहा है मई महीना। आज हम जो राशि सबसे पहले ले रहे हैं वो है लिब्रा। लिब्रा यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडेज आती है सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर 22 के दौरान। लिब्रंस के लिए कैसा रहेगा मई महीना? फैमिली के कुछ अगर इश्यूज अगर आपके चल रहे हैं, आपके फैमिली में कुछ डिसीजंस लेने का समय काफ़ी समय से पेंडिंग था और वो समहाउ डिले हो रहा था, इस महीने में हो सकता है कोई ऐसा मेजर डिसीजंस आपकी फैमिली में आएगा और ये डिसीजन से बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी या काफ़ी समय से जो चीज़ें पेंडिंग थी वो क्लियर हो जाएगी और आगे बढ़ जाएंगी। मुझे ये दिखाई दे रहा है और यस, ये हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी लोगों के लिए ये डिसीजन से काफ़ी लोग खुश होंगे, काफ़ी लोग नाखुश होंगे, पर यस, ये डिसीजन समहाउ इस महीने में होकर रहेगा जो कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक नई दिशा ओपन करेगा। इसके अलावा और कुछ चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो है उनके लिए वो स्पेशल दिखाई दे रहा है, क्योंकि फोकस जो था आपका कहीं ना कहीं लूज हो रहा है, फोकस आपका हट रहा है, वो कंसंट्रेशन स्टडीज़ के प्रति जो हट रहा है या हट रहा था वो इस महीने से उसमें थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स पे फोकस और कंसंट्रेशन वापस से स्टडीज़ के प्रति आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि फिर से स्टडीज़ को सीरियसली लेना और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना जो पहले नहीं हो पाता था, अब वो चीज़ें फिर से होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद जो राशि हम ले रहे हैं वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 22 के दौरान। क्या कहती है रीडिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए मई महीना उनके लिए कैसा रहेगा? कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने की अगर सोच रहे हैं स्कॉर्पियंस, तो यस, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स का कोई प्लान है, बेशक आपकी ये इन्वेस्टमेंट और ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यकीनन ये आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़रूर देगा, पर ये इन्वेस्टमेंट का कदम आपके लिए इस समय पर काफ़ी सही रहेगा। कोई मन में दुविधा हो कि ये करना चाहिए अभी कि नहीं करना चाहिए, यकीनन आप कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे कोई हैं पर्सन्स जो बिजनेस को लेकर सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये बताता है ये महीना, क्योंकि आप अगर कुछ शुरुआत करना चाहते हैं बिजनेस की तो यकीनन बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट के साथ मत कीजिएगा, पर आप शुरुआत ज़रूर कर सकते हो। भले छोटा कदम आप ले, पर आप वो कदम बढ़ाएं इस महीने और आगे ज़रूर बढ़िए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। इसके बाद जो राशि है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 21 के दौरान। क्या कहती है रीडिंग्स कैप्रिकॉर्न्स के लिए मई महीने की? देखते हैं। कुछ मन में दुविधा है, कुछ कंफ्यूजन है, किसी चीज़ पे डिसीजन लेना है पर ले नहीं पा रहे हैं, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा मन में किसी चीज़ को लेकर दुविधा है कि ये करें कि ये करें, समहाउ वो नहीं हो पा रहा है। इस महीने में हो सकता है कि वो ना हो। आपका ये जो डिसीजन है, जो क्लैरिटी आपको मिलेगी वो अगले महीने में ही मिलेगी आपको। इस महीने में थोड़ा सा ही कन्फ्यूजन आपके लिए रहेगा, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस ना कीजिए और जस्ट गो विद द फ्लो। कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को जितना बैलेंस रख पाए, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दुविधा है पर वो सॉर्ट आउट भी होगी सही समय पे। और इसके अलावा यस, अगर आप में कोई ऐसा पर्सन है जिनको एसिडिटी की तकलीफ होती हो या एसिडिटी की अक्सर परेशानी रहती हो, उनको ये महीने में थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि एसिडिटी जो है इस महीने में आपको थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है। तो अपने जो खाने पीने की आदतें हों, जो डाइट हो, इस पे भी आपको इस महीने में ध्यान देना पड़ सकता है। इसके बाद जो राशि है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है जनवरी 20 से लेकर फरवरी 19 के दौरान।
क्या कहती है रीडिंग्स एक्वेरियंस के लिए। कुछ नई क्रिएटिविटी करने की आपके मन में इच्छा हो रही है, खुद की ही वो जो पहले आप जो पैशन आपके होते थे उन पैशन को आप फिर से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो और उसमें से आप ज़रूर कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं उस पैशन को कुछ और आगे बढ़ाने की। और यकीनन आपकी ये जो आपने ये एक समय अपने आप को दिया है, ये समय आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत समय से इग्नोर करना चाह रहे थे, आप कर नहीं पा रहे थे, वो चीज़ें आप अभी जो है अपनी इजीली आप अवॉइड कर पाएंगे, इग्नोर कर पाएंगे, उसको ओवरकम कर पाएंगे। आपने जो अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश की है, अपने आप को चैनलाइज किया है इन अ पॉजिटिव वे, यकीनन ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। आपकी ये जो क्रिएटिविटी है आपके लिए बहुत ही बेटर काम करेगी, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ये समय भी लेकर आएगी। तो बेशक आपकी क्रिएटिविटी पे यकीन रखिएगा और ये काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेगा, तो उस पर आगे चलते जाइए, उस पर स्टॉप मत बनाइए, उसको स्टॉप मत कीजिएगा उसे। सो इसके बाद जो राशि है वो है पाइसियंस। सो पाइसियंस यानी कि वही लोग जिनकी बर्थडे आती है फरवरी 20 से लेकर मार्च 20 के दौरान। क्या है रीडिंग्स इनके लिए और क्या है मई महीने में इनके लिए। पाइसेंस के लिए जो दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, फाइनेंशियल गेन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ को समझ लिया है कि यस, मिल बांट के और शेयरिंग जब हम करते हैं कोई भी चीज़ हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी की हो या किसी और चीज़ की, तब हमें इससे बेनिफिट हमें ही मिलता है। और वो चीज़ से कहीं ना कहीं अब आप बैलेंस करके अपने आप को उभारा है और आपकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी इस आदत की वजह से आपको दिखाई देगी। इसी महीने में फाइनेंशियल गेन आपका इस महीने में होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अपने आप को और आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, कुछ और ऐसा सोचिए जो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं पर आज तक आपने किया नहीं है, ये सोच के कि पता नहीं क्या ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ये एक थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालिए उन चीज़ों से, उन पैटर्न्स को ब्रेक कीजिए कि ये मैं कर पाऊंगी या नहीं, पर कर लीजिए, आप देखेंगे रिजल्ट्स बेहतरीन होंगे इसके आपके लिए। सो ये रीडिंग्स थी इन 6 राशियों की और मई महीने की। आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप सभी को किसी न किसी वे से हेल्प कर सके और आपको गाइडेंस दे सके। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।